अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग क्लास थर्ड का रिमेनिंग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि रिमेनिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम था, जो टाइटल था इस चैप्टर का, वो था द गोल्डन स्वान। आज हम जो बाकी रह गया था, मैंने आपको हाफ़ रीड करवाया था, हाफ़ की ट्रांसलेशन बताई थी। आज मैं आपको रिमेनिंग हाफ़ बता रही हूँ और उसकी ट्रांसलेशन बताऊँगी रीडिंग करने के साथ साथ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओपन योर पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 निकाल लीजिए आप लोग। इन दिस वे द पुअर फैमिली स्टार्टेड लिविंग अ कम्फर्टेबल लाइफ। और इसी तरह से जो सिलसिला चल रहा था, सिलसिला ये चल रहा था कि स्वान जो थी वो अपना एक एक फ़ीडर रोज़ जब फ़ीडर देती थी, और जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो वो फिर दोबारा फ़ीडर देने आती थी। इसी तरह से ये सिलसिला जो चल रहा था, जो पुअर फैमिली थी, जो गरीब फैमिली थी, उसने एक कंफर्टेबल लाइफ जीना शुरू कर दी। बट सीइंग हाउ मच मनी दे गॉट फ्रॉम ईच फीडर द वीमेन बिकेम ग्रीडी। पर जैसी उस औरत ने देखा कि भाई एक फीडर से उसको कितना पैसा आ रहा है, वो ये देखकर लालची हो गई। मतलब इतना पैसा आ रहा था तो वो देखकर लालची हो गई। शी थॉट दैट इफ़ शी गॉट ऑल द फीडर्स एट वंस शी वुड बिकम वेरी रिच। उससे सोचा कि अगर ये तमाम फीडर्स जो है ये सारे एक साथ में हासिल कर लूँ तो मैं हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा अमीर। She also feared that the swan might fly off to another place and never return to give them feathers. वो ये भी डरती थी, इस बात पे भी खौफज़दा होती थी कि ये ना हो कि स्वान जो है वो कहीं और फ्लाई कर सकती, यानी कि कहीं और चली जाए और किसी और जगह पर चली जाए और कभी वापस ना आए और ना ही उन्हें अपना फेदर दे। ठीक है। One day she said to her daughters, एक दिन उस औरत ने अपनी डॉटर्स को कहा, बेटियों को कहा, नेक्स्ट टाइम व्हेन द स्वान कम्स आई विल पुल अवे ऑल हर फेदर्स। अब अगली बार जैसी स्वान आएगी तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके सारे फेदर्स को खींच लूँगी। द वीमेंस डॉटर्स वर वेरी अनहैप्पी टू हेयर देयर मदर से दिस। जो उस औरत की बेटियाँ थीं वो बहुत नाखुश हुई ये सुनकर जो उनकी अम्मी ने कहा। They asked her not to be greedy, but the women would not listen to them. उन्होंने कहा कि ऐसे लालची ना हो, लालच नहीं करें आप, पर औरत ने नहीं सुना। The girls were not greedy. जो बच्चियाँ थी, जो लड़कियाँ थी, वो लालची नहीं थी। And did not want to hurt the swan. और वो स्वान को तकलीफ़ भी नहीं देना चाहती थी। The next time when the swan came, अगली दफ़ा जब स्वान आई, The mother caught her and tried to pull out all the feathers. उसकी अम्मी ने स्वान को पकड़ा और उसे पकड़कर तमाम जो feathers थे उसको खींचने की कोशिश की। Suddenly the golden feathers of the swan changed into some strange looking ordinary feathers. अब क्या हुआ भाई, जब उसने खींचने की कोशिश की तो जो उसके गोल्डन फेदर्स थे वो बहुत ही अजीब से और बहुत ही आम से फेदर्स की तरह हो गए। यानी कि जो गोल्डन थे वो बहुत आम से पर हो गए। अब आम से किस तरह हो गए होंगे, वाइट कलर के हो गए होंगे, जैसे स्वान के होते हैं वैसे के वैसे ही हो गए और गोल्डन सारा चला गया। द मदर वॉज शॉक्ड टू सी सच फेदर्स। उसकी अम्मी थी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई, बहुत ज़्यादा हैरान हुई ऐसे फेदर्स देख के। द गोल्डन स्वान सैडली सेड। गोल्डन स्वान ने अफसुर्दगी से कहा, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करना चाहती थी। बट यू वॉन्ट टू हर्ट मी। मैंने आपकी मदद करना चाही पर आपने मुझे तकलीफ़ दी। हर्ट मी इन रिटर्न, यानी कि आपने मुझे बदले में तकलीफ़ दी। आई गेव यू माई गोल्डन फेदर्स टू हेल्प यू। मैंने आपको अपने गोल्डन फेदर्स दिए आपकी मदद करने के लिए। नाउ आई विल नेवर रिटर्न। अब मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। सेइंग दिस, ये कहते हुए, द स्वान फ्लू अवे एंड नेवर रिटर्न। स्वान जो थी वो उड़ गई और वापस कभी नहीं आई। द वीमेन बिकेम पुअर अगेन। वीमेन थी, जो औरत थी, वो दोबारा से पुअर हो गई, गरीब हो गई। एंड नो स्वान केम टू हेल्प हर एवर अगेन।
और कोई भी स्वान वापस नहीं आई उसकी मदद करने। तो आपने देखा ये किस तरह लालच कितनी बुरी बला होती। स्वान उड़ गई और उसने जो वो अब ये ऐसा करती कि अगर एक एक पर इस तरह से दे देती तो ज़्यादा अच्छा होता ना, वो हमेशा से जो है अमीर रहती। पर उसने क्या किया, उसने लालच की, उसके सारे पर हासिल करने की कोशिश की और इस तरह से हो गया। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा रीड कर रही हूँ, सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ, आप देखें ताकि आप लोगों को रीड करना आए। In this way, the poor family started living a comfortable life. But seeing how much money they got from each feather, the women became greedy. She thought that if she got all the feathers at once, she would become very rich. She also feared that the swan might fly off to another place and never return to give them feathers. One day she said to her daughters, "Next time when the swan comes, I will pull away all her feathers." The women's daughters were very unhappy to hear their mother say this. They asked her not to be greedy, but the women would not listen to them. The girls were not greedy and did not want to hurt the swan. The next time when the swan came, the mother caught her and tried to pull out all her feathers. Suddenly, the golden feathers of the swan changed into some strange looking ordinary feathers. The mother was shocked to see such feathers. The golden swan sadly said, "I wanted to help you, but you want to hurt me. In return, I gave you my golden feathers to help you. Now I will never return." Saying this, the swan flew away and never returned. The women became poor again and no swan came to help her ever again. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये रीड करना आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आए इस चैप्टर में, या आप चाहते हैं कि मैं दोबारा पूरी तरह से ट्रांसलेट करके बताऊं, पूरी कहानी एक बार दोबारा से बताऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।